मोदी देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का आज करेंगे उद्घाटन। 21.8 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज। मुंबई नवी मुंबई को जोड़ेगा। 2 घंटे का सफर 16 मिनट में पूरा होगा। पीएम मोदी 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। नासिक से देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। 12 से 16 जनवरी तक चलेगा प्रोग्राम। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में आज कई फैसले संभव। स्कूल कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी भर्ती को गोबर खरीद की मंजूरी संभव। सीएम सुध को करेंगे अध्यक्षता। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। सांस खेल लोक कला महाकुंभ में होंगे शामिल। खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। समाजवादी कैलेंडर पुस्तक का आज होगा विमोचन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे विमोचन। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम। दिल्ली यूपी बिहार समेत 16 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में पाला पड़ेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। आपको फिर से बता दें, महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे नींवशिला। सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना अटल सेतु लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना है अटल सेतु। आपको फिर से बता दें, अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। आपको बताते चले कि पीएम आज करेंगे उद्घाटन। रेल पेयजल की परियोजनाएं राष्ट्र को। पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आपको फिर से बताते चले, महाराष्ट्र दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 30,500 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सेवरी न्योवा इन सब जगह का उद्घाटन है। इन सब जगहों पे लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना है ये अटल सेतु। आपको फिर से बताते चले, 17,840 करोड़ की लागत से अटल सेतु बना हुआ है। रेल पेयजल की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जहां 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 30,500 करोड़ की सेवरी न्योवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना हुआ है ये अटल सेतु। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से अटल सेतु बना हुआ है। अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु, जिसमें रेल पेयजल की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। आपको फिर से बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। आज महाराष्ट्र दौरे पे जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना हुआ है अटल सेतु, जिसका आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लगभग 17,840 करोड़। आपको फिर से बता दें कि अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। रेल पेयजल की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको फिर से हम बता दें, पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां पे उन्होंने 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना हुआ है अटल सेतु।
लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना हुआ है अटल सेतु। और हम आपको ये भी बताते चले कि अटल सेतु देश का सबसे लंबा ब्रिज है। पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पीएम जो है वो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और आज उनका महाराष्ट्र में दौरा है, जहां वो 30,500 करोड़ की परियोजनाओं को उनकी आधारशिला रखेंगे। सेवरी न्यावर शेवा अटल घाट का भी करेंगे इनॉग्रेशन। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से बना हुआ है अटल सेतु। अटल सेतु ये जो है ये 17,840 करोड़ की लागत से बना है और ये देश का यानी कि अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल होगा, समुद्री पुल होगा, सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 27वें युवा महोत्सव का पीएम उद्घाटन करेंगे। इसी के लिए आज उनका महाराष्ट्र दौरा है, जहां पे वो 30,500 करोड़ की परियोजनाओं को भी रखेंगे। सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको हम फिर से एक बार बताते चले कि लगभग 17,840 करोड़ की लागत से अटल सेतु बना हुआ है। अटल सेतु जो है 17,840 करोड़ की लागत से बना हुआ है और ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको हम बता दें कि सांसद खेल लोक कला महाकुंभ में होंगे शामिल। सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पे हैं, जहां वो खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। आपको हम फिर से बताते चले कि गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सांसद खेल लोक कला महाकुंभ में होंगे शामिल। खबर गोरखपुर से है, जहां खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। आपको हम फिर से बताते चले महंत अवैधनाथ स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। महंत अवैधनाथ स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, जहां गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पे, जहां सांसद खेल लोक कला महाकुंभ में होंगे शामिल। खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत सीएम योगी। महंत अवैधनाथ स्टेडियम में होगा कार्यक्रम जो है वो महंत अवैधनाथ स्टेडियम में आयोजित है। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको हम फिर से बताते चले कि गोरखपुर से खबर आ रही है, दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। सांसद खेल लोक कला में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। महंत अवैधनाथ स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको हम फिर से बताते चले कि महंत अवैधनाथ स्टेडियम में आयोजित है कार्यक्रम। सांसद खेल लोकसभा महाकुंभ में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं का पुरस्कृत करेंगे। महंत अवैधनाथ स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। आपको हम फिर से एक बार बताते चले कि महंत अवैधनाथ स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी पुलिस अफसरों के अवकाश पर लगी रोक। आपको हम बता दें, खबर प्रयागराज से आ रही है। यूपी पुलिस अफसरों पर रोक लगी है। 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश रहेगा। आपको हम बताते चले पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। खबर प्रयागराज से है। 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा। पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जारी किए हैं आदेश।
आपको हम एक बार फिर से बता दें कि प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां यूपी पुलिस अफसरों को अवकाश पर रोक लगा दी गई है। 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश उनको मिलेगा। पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी के निर्देश किए गए हैं। उनको ड्यूटी में 100% रहना होगा। सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा। पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं। उनको 100% ड्यूटी पे रहना पड़ेगा। सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, एसपी को निर्देश मिले हैं। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जारी किए हैं निर्देश जो है वो डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जारी किए हैं। आपको हम फिर से बताते, प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां यूपी में पुलिस कर्मियों को सिर्फ 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों पर ही अवकाश प्रदान किया जाएगा। पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी पर रहना पड़ेगा। उनको ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही, जब बहुत ज़्यादा कुछ हो तभी उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा। सभी पुलिस कर्मियों अफसरों को रोक लगा दी गई है अवकाश पर। सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जारी किए हैं निर्देश। आपको हम फिर से बताते चले कि प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां यूपी पुलिस अफसरों को अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इसी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि सभी पुलिस कर्मियों को, जैसे कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए हैं, ऐसा क्यों? जी हम आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को देखते हुए डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यूपी पुलिस के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक 26 जनवरी तक सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही पुलिस कर्मियों और अफसरों को 100% ड्यूटी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी, तो जैसे कि ये निर्देश जारी किए हैं, तो क्या आपको वहां पे ऐसा लग रहा है कि इस निर्देश का पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल। जी, हम आपको बता दें कि जो डीजी जो है कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों को जो है छुट्टियों को रद्द कर दिया है, क्योंकि उस समय 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में, देश विदेश से जो मेहमान शिरकत करेंगे कार्यक्रम में, उनकी जो है विशेष निगरानी के लिए यह चुस्त व्यवस्था की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम फिर से बताते चले, प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां पे पुलिस कर्मियों को 26 जनवरी तक अवकाश प्रदान भारी परिस्थितियों में ही प्रदान किया जाएगा। सभी एसएसपी, कमिश्नर, एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि उनको अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ेगा। आपको हम फिर से बता दें, पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किया गया है और 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। ये डीजी व्यवस्था कानून प्रशांत कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। आपको हम फिर से बताते चलें कि 26 जनवरी तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों अफसरों को 100% ड्यूटी पर तैनात रहना होगा। सिर्फ अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा। यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। कानपुर, लखीमपुर खीरी में लुढ़का तापमान। आपको हम बता दें, यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कानपुर, लखीमपुर खीरी में तापमान लुढ़का हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हुआ है दर्ज। 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, बरेली में भी ठंड का कहर जारी है। आपको हम फिर से बताते हुए चले कि लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर, इन सब जगहों पे ठंड का प्रकोप जारी है। न्यूनतम पारा जो है
5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कानपुर और लखीमपुर खीरी में पारा एक बार फिर से लुढ़क गया है। जैसा कि ठंड का कहर जारी है यूपी में, आपको हम बताते चले कि लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, बरेली में ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बताते चले कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में, विजिबिलिटी जिससे कि कम हुई है, कोहरा है। कानपुर, लखीमपुर खीरी में लुढ़का है तापमान। आपको हम फिर से बताते चले कि यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, जहां कानपुर और लखीमपुर खीरी में विशेष तौर से देखा जाए कि तापमान काफ़ी हद तक नीचे आ गया है। न्यूनतम तापमान जो नापा गया है वो दर्ज किया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है लखनऊ और बाराबंकी, बहराइच में, बरेली में भी ठंड है, लखनऊ में, बाराबंकी, इन सब जगह ठंड का कहर जारी है। कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में है। आपको हम फिर से बताते हुए चले कि कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में है। आगरा और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पे है। आगरा और प्रयागराज में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पे आ चुकी है। यूपी के 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। आपको हम बताते चले कि कानपुर, लखीमपुर खीरी में तापमान लुढ़का हुआ नजर आ रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हुआ है दर्ज। आपको फिर से हम बताते हुए चले कि लखनऊ और बाराबंकी, बहराइच, बरेली में ठंड का कहर जारी है। कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में है। कानपुर, शाहजहांपुर, आगरा और प्रयागराज में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। आगरा और प्रयागराज में आपको हम एक बार फिर से बताते चले कि विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और यूपी के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जिलों में जारी हुआ है कोहरे का येलो अलर्ट। यूपी के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट है। आपको हम फिर से बताते हुए चले कि कानपुर और लखीमपुर खीरी में लुढ़का हुआ है तापमान। इसी खबर पे हमारे साथ राहुल मिश्रा, हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ खबर है? जी, प्रयागराज में जो ठंड, ऐसी ठंड तो बहुत दिनों बाद जो ठंड आई है, बहुत सालों बाद जो ठंड आई है। ये ठंड से आदमी आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, अप्रिय घटनाएं सुनाई देती है कि हार्ट से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, और उसके बाद भी अधिकारी अभी तक जागे नहीं है। सब सोए हैं, सब कागजों पे कार्रवाई कर देते हैं। जनता परेशान है, ओलाव की व्यवस्था कहीं नहीं है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि जो मुसहर समाज होता है वो छप्पर टांग करके आज भी है, क्योंकि वो आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां, ऐसे करके कहीं न कहीं रहते हैं और कहीं अस्थायी है। तो उन्हें सबसे बड़ी दिक्कतें हो रही है। जो राहगीर हैं, जो रास्ते में चल रहे हैं, उनके लिए बता दें कि वहां पे अग्नि जो अलाव की व्यवस्था है वो नील बट्टे नील है, कहीं व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अधिकारी एसी में रहते हैं, गर्म एसी रहती है, जब ऑफिस में आए तो हीटर लगा रहता है महोदय के पास, लेकिन जनता के पास कुछ नहीं है। जनता का अगर दर्द जाना चाहते हैं तो जनता से पूछवा दें और जनता को दिखवा दें। तो ये आज डेट में बहुत ही बड़ी मुसीबत है। इस मुसीबत घड़ी में आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, तब भी ये जो सरकारी कर्मचारी है ये कान में अंगुली डाल के बैठे रहते हैं। और इनसे अगर जनता से पूछवाए, भाई साहब ओला की व्यवस्था है आपके यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं। आइए देखिए, ये बुजुर्ग है, ये ठंड में किसान भी है, उलाल व्यवस्था है आपके यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं। क्या सरकारी कुछ व्यवस्था ठंड नाम कोई चीज नहीं है? सब ऐसा नील बटे नील है। नील बटे नील है और दिन भर जानवर आते हैं रात भर और ठंड में हाँकते हैं लोग, तो कहाँ जाए। मतलब रात को जानवर पशुओं को हाँकते हैं। हाँ। और दिन में सोते हैं, ठंड में परेशान रहते हैं, कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं है। अच्छा ये बता, लेखपाल या एसडीएम के जरिए कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? ओला की व्यवस्था है आप लोगों के लिए? कोई व्यवस्था। बस पशु रखते हैं। हाँ। और आज दिन घटनाएं घटती है आपके क्षेत्र में आज। अब आपने देखे बुजुर्ग है, किसान है, अभी 3 दिन पहले 2 आदमी मर गए। 3 दिन पहले 2 आदमी मर गए, ठंड से मरे हैं। एक मुसहर मर गया है। मुसहर? हाँ, मुसहर मर गया एक। और क्या नाम है? ठंड से ही?
ठंड से। अब आप ये देखिए, जो मुसहर समाज है हमारे यहाँ क्या बताएं, सब जगह सबसे बड़ी बात है कि मुसहर समाज जो है सबसे इस समय गरीब बताया जाता है। वो ठंड से खत्म हो गया क्योंकि उसके यहाँ छत की दिक्कत है। छत मिलती है किसी के पास आधार कार्ड, क्योंकि अभी तक उतना जागरूक नहीं है। सरकार जागरूक कर रही है, लेकिन जो प्रधान होते हैं, प्रधान राजनीतिक बेस बनाते हैं कि भाई ये हमारा वोट है, हम इसे कॉलोनी देंगे, हम इसे आवाज देंगे, ये हमारा वोट नहीं है, इसे नहीं वोट देंगे। पिछली बार वोट किसे दिया था? ठीक है राहुल, ठीक है। इसी खबर में हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से विनीत गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ देखा जा रहा है लखीमपुर खीरी में? वहां पे भी कोहरे का कहर जारी हुआ है, क्या कुछ वहां का नजारा है? नैन्सी, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले में बीते 5 सालों में पहली बार ऐसी ठंड पड़ी है, हाड़ कांपने वाली ठंड, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। बता दें कि यहाँ जो है लगातार ठंड पड़ रही है, जिसके चलते ना ही प्रशासन ने कोई अलाव की व्यवस्था की है, ना ही कोई अन्य व्यवस्थाएं की है, जिससे ठंड के कारण लोगों को जूझना पड़ रहा है। साथ ही बता दें ठंड के कारण यहाँ जो ट्रेनें हैं वो कई कैंसिल कर दी गई है, तो कई ट्रेनें लेट चल रही है। साथ ही साथ चाहे वाहनों के संचालन को लेकर को उसमें भी भारी समस्याएं आ रही है। ठीक है विवेक, इसी खबर पे हमारे साथ बरेली से हमारे विवेक परासारी जुड़ रहे हैं। विवेक, आप पर आते हैं, क्या कुछ वहाँ देखने को मिल रहा है बरेली में? जैसा कि आपने दोनों जगह पे कोई प्रशासन का जिम्मा नहीं समझा, वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है गरीबों के लिए, तो क्या कुछ ऐसा वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है? देखिए, बरेली में भी कल से जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है, गलन लगातार बढ़ी है। गलन बढ़ने के बाद लोग अलाव के सहारे किसी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। लोग राहगीरों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार यहाँ पे अलाव की व्यवस्था कर रहा है। लगातार रैन बसेरा, 30 बेड का रैन बसेरा जो यहाँ पे नगर पालिका आंवला में जो बना हुआ, जो कल मैंने जाकर देखा था, वहाँ मुस्तैद व्यवस्था दिखाई दी। सभी व्यवस्थाएं लोगों को और चेयरमैन खुद ले जाकर वहां पे राहगीरों को ले जा रहे हैं और वहां तक छोड़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें, वहां पे बारिश का भी अलर्ट था, लेकिन अभी तक बारिश यहाँ देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, मौसम में तापमान में भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी, विजिबिलिटी का, जैसा कि वहाँ पे अगर कोहरा है तो वहाँ पे विजिबिलिटी का क्या कुछ देखा जा रहा है? शून्य पे, काफी जगह शून्य पे आ चुका है। जी बिल्कुल, विजिबिलिटी कम हुई है। यातायात, जो रोडों पे गाड़ियां चलती थी, उनकी रफ्तार में कहीं ना कहीं वाकई कमी आई है। वो देखने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको हम सबको फिर से बताते चले कि यूपी में ठंड का कहर जारी है, कोहरे का कहर जारी है। आपको फिर से हम बता दें कि यूपी में ऑरेंज अलर्ट भी है कई हिस्सों में, कई जिलों में, कहीं पे बहुत ज़्यादा येलो अलर्ट भी है। और प्रशासन, कहीं कहीं प्रशासन के कोई भी नहीं व्यवस्था है, ये भी देखा जा रहा है प्रशासन की इसको नाकामी समझे। आपको हम फिर से बताते हुए चले कि कानपुर लखीमपुर खीरी में लुढ़का तापमान। यूपी के 20 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, अन्य जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। आपको हम बताते चले कि कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में आ चुका है। यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कानपुर लखीमपुर खीरी में लुढ़का तापमान, न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस हुआ है दर्ज। 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, बरेली में ठंड भीषण है। इन जगहों पे भी काफ़ी ठंड है। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, बरेली में ठंड का कहर जारी है। कानपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर कोल्ड डे की चपेट में है। आगरा और प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पे विजिबिलिटी शून्य पे आ चुकी है। 20 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अन्य जिलों में जारी हुआ है कोहरे का येलो अलर्ट। अन्य जिलों में, कुछ जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। आपको हम फिर से बताते चले, हमारे साथ इसी खबर पे, ठंड की खबर को लेके बहराइच से हमारे संवाददाता रामादल भी जुड़े हुए हैं। रामादल, क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या कुछ वहाँ पे ठंड का मौसम का मिजाज है?
आज घना कोहरा है, क्या कुछ स्थिति है, यातायात में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? रामादल, लखनऊ से खबर आ रही है जहां 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब बिक्री। आपको हम बताते चले कि 22 जनवरी को शराब बिक्री प्रदेश में नहीं होगी। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को लिखा पत्र। आपको हम फिर से बताते चले कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 22 जनवरी को सभी मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। 22 जनवरी को मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ से खबर आ रही है जहां 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब बिक्री। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को यह आदेश दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए इस निर्णय को लिया गया है। आपको फिर से बता दें कि 22 जनवरी को सभी मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी प्रदेश में। लखनऊ से खबर आ रही है, एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि 22 जनवरी को प्रदेश में शराब बिक्री नहीं होगी। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को निर्देश दिया हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 22 जनवरी को यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रदेश में मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ से खबर आ रही है इस वक्त की 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं बिक्री होगी। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को यह आदेश दिया हुआ है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को सभी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब बिक्री। जहां आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को लिखा पत्र। जिलों के डीएम को पत्र लिखा हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी 22 जनवरी के दिन। लखनऊ से खबर आ रही है जहां 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब बिक्री। शराब बिक्री नहीं होगी। 22 जनवरी को रोक लग गया है शराब बिक्री पर। आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को पत्र भी लिखा है जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए शराब बिक्री नहीं होगी। 22 जनवरी को सभी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। रोक लगी हुई है शराब बिक्री में। पूरे प्रदेश में शराब बिक्री पर रोक लगी हुई है 22 जनवरी को। आबकारी आयुक्त ने, आपको हम फिर से एक बार बताते चले कि आबकारी आयुक्त ने प्रदेश के जिलों को डीएम को पत्र लिखा है जहां मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी प्राण प्रतिष्ठा के चलते। उस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी को बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें प्रदेश की। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को पत्र लिखा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब आपको फिर से बताते हैं। हमारे साथ इसी खबर पे मनीष जी जुड़े हुए हैं, रेसिडेंट एडिटर। मनीष जी, जैसा कि 22 जनवरी को सभी प्रदेश की सभी जिलों के डीएम को भी पत्र लिखा गया है मदिरा की
दुकानें बंद रहेंगी। बहुत खास मौका है, उस दिन रामलला विराजमान होंगे। इस कदम को शानदार माना जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, अफसरों को निर्देश दिए थे कि 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दिन पूरे प्रदेश में जो है मांस और मदिरा की दुकानों का जो है वो बंद करा दिया जाए, उस दिन बिक्री प्रतिबंधित रहे। बहुत सारे संगठनों ने इसकी मांग भी की थी और लिहाजा इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब आबकारी आयुक्त की तरफ से ये निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं कि किसी भी वो आश्वस्त करा ले कि 22 जनवरी को किसी भी जिले में जो है मांस और मदिरा की दुकानें ना खुली रहे। तो जो आबकारी आयुक्त की तरफ से आदेश जारी किया गया है उसमें मदिरा की दुकानों के लिए है कि प्रदेश का कोई भी जो है 22 तारीख को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन मदिरा की कोई दुकानें ना खुले। जो देसी शराब और अंग्रेजी शराब की जो तमाम दुकानें हैं वो जिलाधिकारी कम से कम उसमें देख ले, उसे इंश्योर कर ले कि दुकानें ना खुलने पाए। तो निश्चित रूप से बड़ा कदम है, क्योंकि अगर देखा जाए आबकारी विभाग जो है उत्तर प्रदेश के राजस्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अगर पूरे देश में शराबबंदी कराई जाए, पूरे प्रदेश में शराबबंदी 22 जनवरी को की जा रही है, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि सरकार इस आयोजन को लेके कितनी संवेदनशील है और कितना प्रयास है कि उसका कि इस राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है उसको कितना भव्य बनाया जाए, कितना दिव्य बनाया जाए। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो फिलहाल आबकारी आयुक्त के द्वारा इस आदेश का पालन किया गया और प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आबकारी आयुक्त की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आपको फिर से बताते चले कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रदेश की सभी दुकानें, मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है। व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन आपको हम फिर से बताते चले 22 जनवरी को सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा का क्या कुछ संदेश दे रहे हैं पीएम मोदी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं, साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है। ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नजर आए पीएम मोदी, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ अपील की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूं ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से आपको हम खबर बताते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा पर सुरक्षा और ट्रैफिक के सख्त इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है और बस्ती जिले में एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। 18 जनवरी से अयोध्या में भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे। बाराबंकी बस्ती से अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन। भारी वाहनों को वैकल्पिक रूट पर किया जाएगा डाइवर्ट। अयोध्या में दाखिल होने वाले हर वाहन की तलाशी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करण चुग और आरपी सिंह को कमेटी में किया गया है और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर हर दिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 40 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलेंगी श्रद्धालुओं के लिए। अयोध्या दर्शन कमेटी श्रद्धालुओं के रहने खाने की भी व्यवस्था कर रही है और अलग अलग भाषाओं में चलाए जाएंगे सांस्कृतिक आयोजन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अयोध्या दर्शन कमेटी श्रद्धालुओं के रहने खाने की भी उचित व्यवस्था यहां पर कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सदस्यता बहाल हुई। अफजाल अंसारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कोई भत्ता मौद्रिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं। अफजाल आगामी बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो आगामी बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कोई भत्ता और मौद्रिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं होगा। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सदस्यता बहाल होने की बात सामने आई है। साल आगामी बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। दिल्ली से खबर, अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की बात सामने आई है। और कोई भत्ता और मौद्रिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं होगा। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सदस्यता बहाल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल हुई सदस्यता और अफजाल अंसारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोई भत्ता मौद्रिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं होगा। अहम खबर आपको हम बता दें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल हुई सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सदस्यता बहाल होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोई भत्ता मौद्रिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां समाजवादी कैलेंडर पुस्तक का आज होगा विमोचन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विमोचन करेंगे। सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में विमोचन कार्यक्रम की बात सामने आई है। तो सुबह 11 बजे विमोचन कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, सुबह 11 बजे होगा विमोचन कार्यक्रम। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर, समाजवादी कैलेंडर पुस्तक का आज होगा विमोचन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विमोचन करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे विमोचन और सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में विमोचन कार्यक्रम होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम की बात सामने आई। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे विमोचन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, समाजवादी कैलेंडर पुस्तक का आज होगा विमोचन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में विमोचन कार्यक्रम होगा। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम, पुस्तक और समाजवादी कैलेंडर का आज विमोचन होगा। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां सड़क किनारे की दुकानों में आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग के लपेटों को लोगों ने किया बुझाने का प्रयास। आग पर काबू न पाए जाने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों पर नहीं चल सका है पता। और मिल एरिया के शिवाजी नगर के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो मिल एरिया के शिवाजी नगर के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग पर काबू न पाए जाने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आग पर काबू न पाए जाने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दिए जाने की बात सामने आई है। आग पर काबू न पाए जाने पर फायर ब्रिगेड को दी सूचना। और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां घना कोहरा और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुलंदशहर समेत एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के चलते बाहर निकलना मुश्किल हुआ। बुलंदशहर समेत एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के चलते बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर समेत एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घने कोहरे के चलते बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बुलंदशहर समेत एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम महाराजगंज से बताते हैं, जहां पर पुलिस एसओजी और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। चोरी करके भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, 3 गिरफ्तार हुए हैं और कार में रखे तिजोरी से 13 किलो चांदी बरामद की गई है। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ में कल रात हुई थी चोरी और कुलहुई थाना क्षेत्र के सोनी पीपरी का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनी पीपरी का ये पूरा मामला कुलहुई थाना क्षेत्र के सोनपीपरी का ये पूरा मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करके भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक देखने को मिला है। तो फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक देखने को मिला, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और खनन अधिकारी के घर पर चोरों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।